राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो भाई आज जो वीडियो डालेंगे हम वह डालेंगे हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के ऊपर, हरियाणा रोडवेज की बस के ऊपर जो ये लापरवाही बरतते हैं। वैसे तो मैं रोडवेज में मतलब कभी बस में सफ़र करता ही नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन मैंने आज काफ़ी मतलब टाइम के बाद बस में सफ़र किया, कैथल से गन्नौर का। तो मैं उस बस के बताता हूँ भाई आपको, ड्राइवर के जो लक्षण हैं। भाई मैंने सुबह बस ली कैथल टू दिल्ली ISBT की, जिसका नंबर था H464 GV, यानी गवर्नमेंट व्हीकल 3946। यह हरियाणा रोडवेज की बस थी। सबसे पहले तो क्या करते हैं, बस का टाइम 7:30 का चलने का, तो भाई साहब 7:30 बजे तो बंदे बस ही लगाते हैं। टिकट काटने के लिए जो बूथ है, बूथ पे आते ही 7:30 बजे है। 10-15 मिनट तो वहाँ ख़राब कर देते हैं। तभी इनको कोई जल्दबाजी नहीं होती। बस का टाइम 7:30 का है, चलाते 40 पे है। इनकी स्क्रीन पे चलता है वो, मैंने उसकी फ़ोटो नहीं ली। सात सब पूरे 7:30 का टाइम है दिल्ली वाली बस का भाई। उस टाइम इनको कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आते भी लेट हैं, तो फिर लेट चल पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही क्या हुआ भाई, हम पहुंच गए करनाल। करनाल तक तो बस पूरी भरी हुई आती है। करनाल पहुंचने के बाद क्या हुआ, अब बस में भीड़ ज़्यादा होती है, तो सवारियों को चढ़ने की भी जल्दबाजी रहती है, उतरने की भी। कोई कमज़ोर भी होता है, वो नहीं उतर पाता। तो एक सवारी थी भाई, वो उतर रही थी, तो ड्राइवर ने भाई साहब उसको उतारा नहीं। सवारियाँ रुक के मार रही, भाई सवारी रहेगी, सवारी को उतरने दो। सवारियों को ही उल्टा बोल रहा है उस, जो भी लड़का बोल रहा था कि जी सवारी रहेगी, उसको ऊपर से क्या बोल रहा है, जिस बात का कोई मैटर ही नहीं की कि क्या पढ़ा लिखा है तू। बस चलाने में, बस से उतरने में और पढ़े लिखे का कहाँ पे क्या अंतर है भाई? क्या डिस्कस है इस चीज़ का? कोई बात नहीं, वो बेचारे ने हेल्प के लिए बोला कि भाई शायद ड्राइवर को ना सुना ही दिया हो, तो उस बेचारे ने उस चीज़ के लिए बोल दिया ड्राइवर को। ड्राइवर उल्टा उसी के सिर हो गया। ऊपर से आज कल के युवाओं की एजुकेशन को लेके बोल रहा, बैग उठा के ले चल पड़ते हैं, आता जाते इनको कुछ नहीं। भाई आता जाता थे तन्ने भी कुछ नहीं। अगर आता जाता थे तू रोडवेज में ड्राइवर नहीं पाओ, कितने बढ़िया पोस्ट बैठा पाओ, स्टेयरिंग पे नहीं हो तू भी कितने AC कमरे में बैठो। और जिस टाइम की तो तेरी रिटायरमेंट चल रही है, उस टाइम तो वो ले लिया थे ड्राइवर कंडक्टर ने, और किसी भी डिपार्टमेंट में होते तो जितना भाई वो ईगो दिखा रहा था। तब श्री अनिल विज जी से और भाई नायब सैनी जी से, अपने जो CM साहब हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो हरियाणा रोडवेज के कुछ कर्मचारी हैं, इन्होंने सवारियों को रखा परेशान। पहले तो इन्होंने भाई करनाल में नहीं उतारा है एक बंदे को। कोई बात नहीं यार, वो बंदा थोड़ी मतलब इन्होंने कह सुन के बाद थोड़ी दूर चल के उतार दिया, उतर के चला गया। वो बेचारे ने कुछ भी नहीं बोला, ऊपर से बोल रहे हैं ये तो बिहारी है, इसका क्या है। वो भी छोड़ो, कोई नहीं, इग्नोर मार दिया। उसके बाद हाईवे पे जब बस चलती है, तो करनाल शहर के अंदर का रूल है हर बस का कि करनाल के जो नीचे का जो हाईवे है उस पर चलेगी, ना कि बस पुल पे चढ़ेगी जब तक करनाल क्रॉस नहीं हो लेता। भाई साहब ने पहले ही कट से ही बस को पुल के ऊपर चढ़ा दिया। क्यों भाई? जबकि जो पीछे से आने वाली बस थी, पंचकुला नंबर बस थी PKL, वो चल रही साइड से रोड के नीचे, वो भाई साहब चढ़ रहे पुल पे। सवारी रुका मार रही, भाई नीचे से नहीं लेता मेरे को उतार दे, भाई नीचे से नहीं लेता मेरे को उतार दे। बंदे ने रोका नहीं भाई, कम से कम 2 किलोमीटर तक उस बंदे को ड्राइवर ने उतारा ही नहीं। आगे जाके उसने 2 के भी 3 किलोमीटर के बाद उसको, जहाँ पे मधुबन का जो उतरते हैं ना, जो अपने पुलिस के जो कर्मचारी हैं अपने उतरते हैं, जो स्टाफ उतरता है, वहाँ पे वो बेचारा उनके साथ ही उतरा। कोई बात नहीं, वहाँ पे भी इनको टाइम की बहुत जल्दी रहती है। किस चीज़ की जल्दी रहती है नहीं पता, पहले लेट चलते हैं, जल्दबाजी वहाँ नहीं होती। खुद कोई सवारी बीच में रुकने के लिए कह दे तो इनको जल्दबाजी होती है। दूसरा, ये घरौंडा रुके फिर
घरौंडा बोल रहे कि भाई हम 5-7 मिनट के लिए चाय कॉफ़ी के लिए रुके हैं, तो जिसने अपना लेना ले लो। तो भाई तुम्हें वैसे तो इतनी जल्दी होती है, फिर तुम्हें चाय कॉफ़ी भी लेनी होती है बीच में, या उस फ्री की चाय कॉफ़ी के चक्कर में ही तुम मतलब लोगों की जान से खेलने की कोशिश करते हो। वहीं घरौंडा का भाई मैं बता रहा हूँ आपको, 9:40 से और 9:50 के बीच का सीसीटीवी कैमरा चेक करवा लेना घरौंडा बस स्टैंड का, जहाँ से बस आउट होती है। ये तो नहीं पता, मैं भी डिस्टेंस पे था, वो बस कहाँ की थी भाई साहब। एक लड़की रुक के मारती रही, बस नहीं रोकी ड्राइवर ने, लड़की पिछली खिड़की से चलती बस से उतरी, और वो लड़की की इतनी मतलब मेन गेट से और बस स्टैंड के अंदर तक, वहाँ तक पट जैसी पड़ने की आवाज़ आई है उस लड़की की। वो ड्राइवर ने एक बार भी रुक के नहीं देखा कौन पड़ा है, कौन गिरा है, कोई है या कुछ हुआ या नहीं हुआ है। साइड मिरर किस लिए होते हैं भाई? एक बार भी बस में ब्रेक नहीं मारा, और वो लड़की गिर गई, उसको संभालने तक के लिए नहीं आया। अगर विश्वास नहीं होता, घरौंडा बस स्टैंड का 9:40 से 9:50 के बीच का सीसीटीवी आउट गेट का खोल के देख लेना, पिछली खिड़की से उस लड़की ने वाइट कमीज और ब्लैक पैंट पहन रखी थी, कैसी गिरी है बेचारी, किसी को बोलने तक की नहीं रेस्ट की वो। ये मचार का इसने रोडवेज के कुछ कर्मचारियों ने, मैं ये नहीं कहता कि सारे कर्मचारी ऐसे ही हैं, लेकिन कुछ हैं। अभी 2-4 दिन पहले करनाल की भी आई हुई थी, सोनीपत की भी आई हुई थी, सवारियों को उतारते नहीं भाई, इतनी जल्दी रहती है इनको, किस चीज़ की जल्दी रहती है मेरी समझ में नहीं आ रहा। अपने चाय पानी के लिए इनको रुकना है, घरौंडा रुकना है, संभल का बस अड्डा रुकना है, वहाँ रुक जाएंगे 10-10, 15-15 मिनट। सवारी को अगर इन्होंने अपना खा पी लिया और अगर सवारी खाती रहेगी तो ये आ जाओ, चलती बस में चढ़ना पड़ेगा उसको, सवारी को चलती बस में चढ़ना पड़ेगा। बस इनको अपना पेट भरना होता है और अपनी सीट पकड़नी होती है, दूसरे से इनको कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ऐसे कर्मचारियों को ज़रूरत नहीं है, ऐसे कर्मचारियों को या तो किसी ऐसे डिपार्टमेंट में दे दो, इन PWD में ला दो, इनकी कितने ड्यूटी ठाए जाएंगे, अपना कितने JCB ठाए हंडे जाएंगे। इन्हें क्यों रोडवेज में ला रहे, क्यों सवारी है, क्यों लोग का एग्जाम तक लग रहे हो। मैं तो रोडवेज में सफ़र करता नहीं, लेकिन जब भी करता हूँ कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा करतूत मिलती है, लेकिन मैं कभी नहीं बोला, लेकिन अब की बार मेरे को बोलना पड़ा, क्योंकि आज के ही 2-3 इंसिडेंट हो गए भाई। दूसरा, बस पे जहाँ आगे लिखा हुआ था 3 से 12 साल तक के बच्चे का आधा टिकट लगेगा, उसको सीट भी मिलेगी, यो हेल्पलाइन नंबर है, ये भाई इसकी जीमेल नंबर है, मेल ID है, वो पारदर्शी होते हैं दिखाने के लिए। भाई साहब उसके आगे तो स्पीकर लगा रखा है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि क्या लिखा हुआ है इसके पीछे। मैंने उनके स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, फ़ोटो ले रखे हैं, और उनके स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के साथ में भी अटैच करूँगा, आप लोग देखना। मैंने बस के नंबर भी नोट कर रखा, बस के अंदर का वो भी नोट कर रखा है, उन्होंने कहाँ स्पीकर लगा रखा है, बस का नंबर मैंने बता ही दिया है, वो भी मैं स्क्रीन पे लगाऊंगा। हरियाणा रोडवेज ने भाई बहुत गंदा सीन कर रखा है, हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने। खुद टाइम से चल के राजी नहीं, इनको कहीं ब्रेक मारने पड़ जाए तो इनका दिल जी निकल जाता है। किस चीज़ को देख के निकलता मेरी ये समझ में नहीं आता। तो अनिल जी, आप तो बसों में सफ़र करते रहते हो, तो ऐसे ऐसे कर्मचारियों की कंप्लेंट, मैं तो सफ़र करता नहीं, अगर मैं तो करूँ तो ऐसे ऐसे को कि पता नहीं डेली कंप्लेंट करूँ। तो इस कैथल टू दिल्ली ISBT वाले बसों के ड्राइवर पे कार्रवाई हो, क्योंकि सवारियों को इसने टाइम से उनकी जगह पे नहीं उतारा है, बस को गलत रूट से लेके आया है। दूसरा, इसने जो जो हिदायतें हैं उनको हाइड कर रखा है। तीसरा, घरौंडा बस स्टैंड पे जो बस 9:40 से 9:50 के बीच में गई है और उससे जो लड़की गिरी है वो आपके CCTV में घरौंडा के रिकॉर्ड हो गई होगी, तो उस बस के ड्राइवर के साथ भी, मतलब साथ क्या, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कंडक्टर के ऊपर भी होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो भाई। मतलब यार, बंदे को किस चीज़ की जल्दी थी, वो रुक के मार रही है, सबको सुनाई दे रहा है, बस नहीं रोक रहा, और नहीं रोक रहा कोई बात नहीं, वो लड़की फिर भी उतरी बेचारी, वो गिर गई, उसको रोक तक के नहीं देखा है, उसको चोट लगी है, वो मर रही है, जी रही है। और उस पढ़ाई वाले की बताता हूँ भाई, इतना पढ़ा लिखा तो वो भी नहीं था, खाली एक एवी लाइसेंस पे लग रहा है, और उस टाइम इतनी एजुकेशन की वैल्यू भी ना थी जितना वो बन रहा है। और इसके कौन से बालक भाई IAS IPS लाग रहे हैं, कौन से कलेक्टर लागे, कौन से तहसीलदार लाग रहे हैं, जो रान को आधा बेला 3 पढ़ाई। एक बार इसका ही वेद काटो
तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई, इन दोनों बस वाले ड्राइवर है कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों बस वाले सवारी को हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। धन्यवाद।